फ्रॉम दुबई। हेयर आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारा जो 7 वे फॉर फैट लॉस था उसकी मैंने एक सीरीज़ निकाली थी जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो हमारे 7 वे फॉर फैट लॉस थे उसके हर एक टॉपिक को, हर एक वे को कवर करूंगा इस सीरीज़ में। वैसे ही आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आज मैं कवर करने जा रहा हूँ प्रोग्रेसिव ओवरलोड को। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है और इससे हमको क्या बेनिफिट्स होते हैं, और पूरी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, ये कैसे बना, क्यों बना। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में होगा एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस टॉपिक पर ज़्यादा साइंटिफिक वे में जाकर आपको समझाने से अच्छा मैं एक नॉर्मल और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, जिससे कि आप और जो भी बिगनर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाए प्रोग्रेसिव ओवरलोड को समझना। क्योंकि ज़्यादा साइंटिफिक वे में जाऊंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा और आपको ये टॉपिक भी बोरिंग लगने लगेगा। सो गाइस, प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ट्रेनिंग का तरीका है जो कि आपके ट्रेनिंग सेशन, जो भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो जिम में या फिर कहीं बाहर वेट के साथ, उसमें आपको हेल्प करता है। आपकी बॉडी पर इस ट्रेनिंग मेथड को यूज करने से आपकी बॉडी पर और आपके मसल्स पर लगातार स्ट्रेस बना रहता है, जिससे कि आपकी बॉडी ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है और आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं, बेटर पंप मिलता है। आपकी बॉडी डे बाय डे इस ट्रेनिंग मेथड को यूज़ करने से डे बाय डे और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगती है। एज अ एग्जाम्पल, अगर आप करते हो 10 रैप बाइसेप्स कर्ल के 3 सेट के साथ, अगर मैं अगले दिन आपको बोलता हूं कि आपको करने हैं 12 रैप 3 सेट के बाइसेप्स कर्ल के, तो आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा, आपके मसल पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ेगा। ये एक तरीका है आपको स्ट्रेस देने का। जरूरी नहीं कि वेट से ही मैं आपको स्ट्रेस दूं, आपके रैप भी बढ़ा सकता हूं, आपकी टाइम भी बढ़ा सकता हूं। बहुत सारे तरीके हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपके ऊपर अगर आप 10 किलो उठा पा रहे हो तो आपके ऊपर 20 किलो रख दो, जबरदस्ती उठाओ। जब भाई आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप कैसे उठा पाओगे? तो आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं इसमें, उसको यूज करके आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाती है ये ट्रेनिंग, जिससे कि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वो और भी अच्छी हो जाती है और आप इससे अपने मसल्स को भी ग्रो करने लगते हो और डे बाय डे आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगते हो। गाइस, अब बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड के पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो गाइस, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो उस टाइम पे अमेरिकी जो सैनिक थे, जो सेना थी, वो सबसे ज़्यादा फेस कर रही थी ऑर्थोपेडिक इंजरीज की, जो हड्डियों से जुड़ी इंजरीज होती है, और उनके नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे थे। बहुत लोगों को ऑर्थोपेडिक इंजरीज होती जा रही थी और हॉस्पिटल इतना मजबूर हो गया था और इतना केपेबल नहीं था कि उनका इलाज कर पाए, उन सब लोगों का इकट्ठा इलाज कर पाए। एक तो नंबर उनके बढ़ रहे थे और दूसरा जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट थे उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि उनका जो रिहैबिलिटेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा पुअर था, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था रिहैब होने में। तो गाइस, उस टाइम पर एक फेमस फिजिशियन थे आर्मी के जिनका नाम था डॉक्टर थॉमस एल डिलोरमे, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एज अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोसेस अपने पेशेंट्स पर यूज़ करते थे। और गाइस, उनका एक प्रोटोकॉल भी था जिसको हम बोलते हैं डिलोरमे प्रोटोकॉल। वो क्या करते थे, वो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग 10 जो मैक्सिमम रैप्स होते हैं उसके मल्टीपल सेट्स कराते थे अकॉर्डिंग टू पेशेंट को देखते हुए। तो गाइस, क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो प्रोटोकॉल है उसको रिफाइंड किया और देखा कि यार मैं ज़्यादा सेट तो करा रहा हूँ बट उससे पेशेंट्स को जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और उन्होंने अपने जो प्रोटोकॉल है उसको धीरे धीरे रिफाइन किया, पॉलिश किया और ज़्यादा समझा पेशेंट्स को देखते हुए, और उन्होंने एक नया प्रोटोकॉल बनाया
जिसमें वो 3 सेट कराते थे मैक्सिमम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अकॉर्डिंग टू पेशेंट। ये नहीं कि 5 किलो 10 किलो, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता और वो कभी भी 5 किलो 10 किलो उठाने के काबिल नहीं हो पाते क्योंकि वो इंजर्ड थे। तो वो क्या करते थे, वो 500 ग्राम, फिर धीरे धीरे 50-100 ग्राम ऐसे ऐसे करके वेट उनके अकॉर्डिंग करवाते थे। और गाइस इससे रिलेटेड एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द मिथ ऑफ माइलो। एक माइलो नाम के युवक थे जो 6th सेंचुरी के रेसलर थे। उन्होंने क्या किया था, उनके पास एक बछड़ा था। वो उस बछड़े को डेली अपने पीठ पर उठाते थे जब वो यंगर थे। उन्होंने वो धीरे 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 करके वो बछड़ा जैसे ग्रो होता गया और वो बछड़े को डेली उठाते थे। वो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पर। और जैसे जैसे बछड़ा ग्रो होता गया उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता गया, उनका जो वर्कलोड था वो बढ़ता गया। जैसा कि आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड में देखा है, धीरे धीरे आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता है और वो एक टाइम पर इतने केपेबल हो जाते हैं कि कहा जाता है उन्होंने एट द एंड एक बुल को, जो फुल ग्रो बुल था, उसको अपने कंधे पे उठा लिया। सो गाइज आपको ये सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सो गाइज बेसिकली इस स्टोरी का यूज़ स्ट्रेंथ और साइज के जो प्रिंसिपल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है। जैसे कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड में देखते हैं धीरे धीरे करके आपके ऊपर लोड बढ़ता है, वैसे ही उनके ऊपर भी धीरे धीरे करके लोड बढ़ा। सो अब आपको पता लग गया होगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। सो अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की कुछ टेक्निक्स के बारे में। फर्स्ट, इंक्रीज द रेसिस्टेंस, यानी कि जो भी आप वेट यूज़ करते हो, नॉर्मली आप अगर 5 किलो के डंबल से डंबल कर्ल कर रहे हो तो अभी नेक्स्ट वीक में आपको 7.5 किलो के डंबल से डंबल कर्ल करना है, वही सेम 10 रैप। तो गाइस इसमें आपको क्या करना है, अपने जो वेट है उसको इंक्रीज करना है सेम रैप और सेम सेट में। नंबर 2, इंक्रीज द रैप्स, यानी कि आपको जो अपना वर्कआउट है उसमें अपने रैप्स को इंक्रीज करना है। अगर आप कर रहे हो हर सेट में 10 रैप तो आपको नेक्स्ट वीक करना है 12 रैप या फिर 15 रैप और धीरे धीरे इस रैप रेंज को बढ़ाना है। नंबर 3, इंक्रीज द वॉल्यूम। आपको इसमें क्या करना है, अगर आप कर रहे हो किसी भी एक्सरसाइज के 3 सेट और 12 रैप तो आपको उसके करने हैं 4 सेट 12 रैप। आपको इसमें अपने जो सेट्स है, नंबर ऑफ सेट्स है, उसको इंक्रीज करना है। नंबर 4, इंक्रीज ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी ट्रेनिंग टेक्निक है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप नॉर्मल बाइसेप्स के करते हो, बाइसेप्स कर्ल करते हो, पूरा स्ट्रेच करते हो और पूरा स्क्वीज करते हो, नॉर्मल इस टाइप से करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर लाना है, 1 सेकंड का होल्ड करना है, नीचे स्लो लेके जाना है। मतलब आपको जो अपनी ट्रेनिंग टेक्निक है उसको थोड़ा सा हार्ड कर देना है। सेम रैप रखने हैं, सेम सेट रखने हैं, बस आपकी जो ट्रेनिंग टेक्निक है उसको थोड़ा सा हार्ड कर देना है। नंबर 5, डिक्रीज रेस्ट टाइम बिटवीन सेट्स, यानी कि जो आपके सेट्स हैं उसमें जो आपका रेस्ट टाइम है, अगर आप नॉर्मल हर सेट में 1 मिनट का रेस्ट लेते हो तो आपको उस रेस्ट को डिक्रीज कर देना है, 45 सेकंड का रेस्ट लेना है या 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। इससे आपके जो मसल है और भी ज़्यादा फटीक होंगे और आपका इंड्योरेंस है वो भी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो गाइज ये थी कुछ टेक्निक्स जिनको यूज़ करके आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेनिंग मेथड में। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।